Hey guys, this is Amarjit. So in this session, we are going to cover decorators, what is decorator in LWC, and how to call Apex class in LWC, and how to display the number of records on LWC. So make a communication between Apex class and LWC. सो हमने जैसे लास्ट एग्जांपल हमने लास्ट सेशन में हमने जो किया था सो हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लाइक जो भी हमारा इवेंट था स्टैंडर्ड इवेंट के थ्रू हमने वैल्यूज को चेंज करवाया था। ठीक है, तो लास्ट सिनेरियो में हमने एपेक्स क्लास की बात नहीं की थी, तो इन दिस सिनेरियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग एपेक्स क्लास। सो यहाँ से हम एपेक्स क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड पी। यहाँ जाने के बाद हम क्रिएट एपेक्स क्लास। सो एपेक्स क्लास का जो नेमिंग कन्वेंशन और जैसे रहता है तो हमारे बेसिक रहेगा, जैसे हम वहाँ पे विजुअल फोर्स पे जो लाइटनिंग कंपोनेंट में करते थे, तो हमारा फर्स्ट LWC कंट्रोलर, तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया और यहाँ पे जाके हमें एपेक्स क्लास का अभी हमें मेथड क्रिएट करना है। सो मेथड क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको नेमिंग यहाँ पे आपको बेनिफिट ये रहता है कि ऑटोमेटिकली कंप्लीटली सिंटैक्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छा हिंट मिलता है एज कम्पेयर टू डेवलपर कंसोल। जैसे मैं यहाँ पे और एनेबल क्लिक किया मैंने, ऑटोमेटिकली मेरा सारा का सारा कंप्लीट कोड यहाँ पे अपने आप से आ गया है। ठीक है, तो सारा का सारा आपको यहाँ पे काफ़ी हिंट काफ़ी प्रोवाइड किया जाता है VS कोड के थ्रू, तो दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल। सो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का हमें डिस्प्ले करवाना है, तो ओरा एनेबल्ड हम लाइटनिंग कंपोनेंट में यूज़ करते थे, तो ओरा एनेबल्ड हम यूज़ करते हैं, तो ओरा एनेबल्ड के बाद हमें यहाँ भी हमें ओरा एनेबल्ड यूज़ करेंगे। तो अभी हमें लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे दिखाना है, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ये मेथड नेम आप डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट न्यू लिस्ट। कॉन्टैक्ट न्यू लिस्ट आपने यहाँ पे दिखाया, ये आपका ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। सो इफ यू वांट टू कीप इट यू आल्सो कैन कीप, अदरवाइज लेट्स रिमूव दिस वन। ओके, सो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने हैं कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के, तो आप यहाँ पे रिटर्न में हमें, क्योंकि हमारा स्टैटिक जो मेथड है हमारा लिस्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट टाइप का, तो हमें रिटर्न भी कॉन्टैक्ट लिस्ट टाइप ही करवाना पड़ेगा। सेलेक्ट ID, लास्ट नेम, फोन, email from contact। ओके, सो हमने एपेक्स क्लास क्रिएट कर लिया। सो अभी एपेक्स क्लास क्रिएट किया, तो अभी हमें इसको कॉल करवाना है LWC के अंदर। सो लेट्स कॉपी द नेम ऑफ द मेथड, लेट्स गो टू our LWC and this is our old component. Let's create new component, list of contact LWC। ओके, सो हमारे ये इंपोर्ट फाइल जो डिफ़ॉल्ट हमारा विजुअल स्टूडियो कोड देता है हमें, तो ये डिफ़ॉल्ट फाइल जो हमें मिला है, जो डिफ़ॉल्ट कोड हमें मिला है, तो इसके अंदर हमें एपेक्स क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट के बाद आपको मेथड का नेम एंड फ्रॉम स्ट्रिंग, एंड उसके अंदर आपको @ डाल के, और जो आपका यहाँ पे हिंट एपेक्स आपको सेल्सफोर्स एपेक्स मिला है, उसके बाद आपको आपके जो भी एपेक्स क्लास का नेम है उसको आपको पुट करना है। सो आपका एपेक्स क्लास का नाम यहाँ से फर्स्ट LWC कंट्रोलर, LWC कंट्रोलर से आप जावास्क्रिप्ट फाइल में गए, जावास्क्रिप्ट फाइल के बाद आपने यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, डॉट एपेक्स क्लास नेम डॉट आपके मेथड का नेम, आपका मेथड का नेम यहाँ पे आके यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ओके, सो अभी आपका जो ये एक्सटेंड प्रॉपर्टी है, एक्सटेंड क्लास है, और आपका ये जो आपने ये डिक्लेयर किया एपेक्स क्लास के यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अभी हमें करना क्या है, अभी यहाँ पे हमें मेथड को कॉल करवाना है। ये अभी हमने ओनली इंपोर्ट किया है, तो अभी दिस इज नॉट अ फुल टाइम कॉलिंग, सो लेट्स कॉल दिस वन। तो हमें जो यहाँ पे हमारे जो डेकोरेटर होते हैं, हमारे 3 टाइप के डेकोरेटर होते हैं। फर्स्ट वन इज API, सेकंड ट्रैक, एंड थर्ड इज वायर। जो हमारी वायर प्रॉपर्टी होती है ये हम कॉल करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं मेथड को कॉल करवाने के लिए। ये हमारा प्राइवेट ट्रैक हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, डेकोरेटर जो होते हैं, और जो हमारा थर्ड होता है API। तो हमारे LWC के अंदर 3 टाइप ऑफ डेकोरेटर होते हैं। ओके, API, ट्रैक एंड वायर।
वायर हमेशा हम वेरिएबल्स को कॉल करवाने के लिए, मतलब सिंपली हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए नहीं, हम ओनली एपेक्स क्लास के थ्रू जब भी हमें कुछ कॉलिंग करवाना है तो हम वायर यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स कॉल द वायर। सो हमने वायर यहाँ पे मेथड को कॉल करवाना है, तो मेथड का नेम हमारे यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने मेथड का नेम कॉल करवाया है, उसके बाद हम डालते हैं न्यू लोकल मेथड। न्यू लोकल मेथड हमने बनाया है। यहाँ पे न्यू लोकल मेथड बनाने के बाद हमें यहाँ पे एज अ पैरामीटर हमारे पास एरर एंड डेटा, एज अ पैरामीटर एरर एंड डेटा, और जो हमारा इफ डेटा इज नॉट इक्वल टू नल, जो हम लेट से ये हमारे बैकएंड से डेटा, जो भी हमारे मेथड के अंदर डेटा है, जो भी हमारा मेथड यहाँ से रिटर्न कर रहा था, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ डेटा, कंप्लीटली हमारे यहाँ पे डेटा के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। तो जो हमारे डेटा के पास है, इफ डेटा इज नॉट इक्वल टू नल, let's say if data, in case this is true, then we'll store the data in let's create one variable track। तो हम यहाँ पे एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ट्रैक टाइप का, और लेट्स नेम इट कॉन लिस्ट। दिस डॉट कॉन लिस्ट इज इक्वल टू गेट। ओके, now let's create our error। in case we are getting error, so उस टाइम पे हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे एरर दिखा सकते हैं। तो हम सेकंड वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं एज अ एरर। so let's go to error। if error is equal to true, then this dot error is equal to error। ओके, सो हमारे पास जो डेटा आ गया है, तो डेटा हम ट्रांसफर करवा दिया हमने कॉन लिस्ट के अंदर, जो हमने वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया है। अदरवाइज जो एरर आया, कोई भी एक्सेप्शन हमारे पास आ रही है, तो हमारा यहाँ पे एरर के अंदर जो भी हमने क्रिएट किया, इसके अंदर हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। लेट्स सेव दिस वन एंड गो टू HTML फाइल। तभी HTML फाइल में हमें जाने के लिए तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली जाके टेम्पलेट आपको यूज़ करना है, या आपको डेटा टेबल यूज़ करना है। जैसे हम विजुअल फोर्स पेज के अंदर पेज ब्लॉक टेबल से डेटा को डिस्प्ले करवाते थे, कॉलम्स यूज़ करते थे, तो सिमिलरली हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है, अदरवाइज आपका जो भी फंक्शनलिटी सारा सेम होगा। ओके, सो लेट्स क्रिएट as we discussed in last session, let's create a one cart। in this cart we can create our title, list of contact records, lightning layout, lightning layout, लाइटनिंग लेआउट के अंदर हमने यहाँ पे वर्टिकल अलाइन, पैडिंग अराउंड स्मॉल। तो कम्प्लीटली आपको ये सब यहाँ पे जो भी आपका लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ HTML, सो आपको HTML यहाँ पे डिस्प्ले करवाना, और HTML के बाद हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के यहाँ डिस्प्ले करवाना। तो लेट्स क्रिएट अ टेम्पलेट नाउ। ओके, लेट्स क्रिएट अ टेम्पलेट। अभी टेम्पलेट के अंदर हमें यहाँ पे फॉर ईच, सबसे पहले में जो पेज ब्लॉक टेबल के अंदर हम वैल्यू देते थे, तो यहाँ पे वैल्यू फॉर ईच के अंदर हमें डायरेक्टली हमें फॉर ईच के अंदर हमें जाके जो हमने कॉन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, जहाँ पे हमारी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रही थी, जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ रही थी, सो हमें जाके यहाँ पे कॉल लिस्ट के अंदर वैल्यूज को डलवा देना है। ठीक है, सो नाउ फोर आइटम एज अ वॉर, जैसे हम वॉर क्रिएट करते थे, तो यहाँ पे हमने कौन हमने क्रिएट किया, एंड लेट्स क्लोज दिस टेम्पलेट। ओके,
सो अभी हमारे पास ये कौन लिस्ट यहाँ पे आ गया है, तो लेट्स क्रिएट वन पैराग्राफ एंड लेट्स मेक वन की। ओके, सो अभी हमें यहाँ पे इंडेक्स हमें क्रिएट करना है, तो इंडेक्स हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट लेटर और सो अभी हम ये यहाँ पे डायरेक्टली रिकॉर्ड्स का हमें डिस्प्ले करवाना था, हम डायरेक्टली यहाँ पे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो कॉन्स डॉट आई डी एंड लेट्स डिस्प्ले द आई डी ओनली एट द फर्स्ट टाइम। ओके, सो अभी हमें एपेक्स क्लास को डिप्लॉय करना है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अदरवाइज आपको कंप्लीट पूरे पैकेज को आप एट ए टाइम आपको डिप्लॉय करना है, तो आप you can go to default and directly go to default, you directly can deploy the things. Okay, so let's create one by one. Let's deploy one by one. It's deployed. Oh sorry, so I think we didn't deploy this one na? तो ये भी हमारा डिप्लॉय हो गया। So still it is showing hello Amar. Oh yeah, definitely it will show because अभी हमने यहाँ पे हेलो अमर जो लास्ट टाइम हमने माई फर्स्ट एल डब्ल्यू सी क्रिएट किया था, तो यहाँ पे जो हमारी पैकेज डॉट एक्स एम एल है, तो हमने इसको यहाँ पे नहीं लगाया, राइट। So this mistake we did, and let's do one thing. Let's deploy it again, and let's go to here. अभी हम इसको रिमूव कर सकते हैं एंड वी कैन another one. तो हमने जो यहाँ पे अभी लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट एल डब्ल्यू सी यहाँ पे क्रिएट किया है, सो ड्रैग एंड ड्रॉप हम यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पे हमें यहाँ पे इसको जाके रिमूव कर सकते हैं। ओके, लेट्स रिफ्रेश दिस वन। So here we are not getting anything. So let's check why we are not getting. So we are importing the class is conlist. We have error. So we are calling this method. After calling this one, have data, whatever data we have. So we are passing to conlist, and we have same thing here. So in HTML, we have item con id, and let's do one thing.
So let's see क्या issue है. So let's go to Apex class, and this is our name. Yeah. Oh shit. So let's make it cacheable is equal to true, and let's save this one. Let's try to deploy now, and parallelly let's check. Okay, ID name after deployment. So it should be deployed to our real org. Okay, so let's deploy it first. Okay. Now it is displaying us the list of records, list of IDs. Currently, so let's say if you want to create, so it's totally your HTML file. तो आपको ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने हैं, तो आप यहाँ पे जाके आपको कुछ भी डिस्प्ले करवाना है तो कर्ली ब्रेसेस डालने के बाद आपको const नेम और लास्ट नेम. तो आपको कंप्लीटली इनको सेव करने के बाद आपको डिप्लॉय कर देना है. डिप्लॉय करने के बाद आपको वहाँ पे डिस्प्ले करना है कि आपका रिकॉर्ड्स में आपके पास क्या दिख रहा है. और इनकेस आपके पास नंबर ऑफ आईडीज या कुछ आपको लेट्स से आपको बैकएंड में आपने कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे लास्ट नेम आपने नहीं दिया और यहाँ पे आपको लास्ट नेम डिस्प्ले करवा रहे हो, तो आपको उस टाइम पे कोई एक्सेप्शन नहीं देगा. बट हाँ, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले नहीं होंगे वो related to that particular field. Okay, so now it is displaying us the number of records. Okay, plus means it is not displaying us anything because we are writing here last name. So last name, these are case sensitive, so let's write last name or name. So I guess let's do one thing, let's make it name only, and from our Apex class side also let's make it name and deploy it to work. Parallelly deploy it to work. एंड इन केस अभी आपको हमें ये डिस्प्ले करवा रहा है, अभी अभी हमें ओनली इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, अभी हमें टेक्स्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवा रहा है, तो अभी हमें जीमेल यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है या हमें मोबाइल नंबर डिस्प्ले करवाना है, तो अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर फील्ड फॉर्मेट हमें यहाँ पे उस फील्ड का डेटा डिस्प्ले करवाना है. ओके, तो हमें डिस्प्ले करवाना है, तो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे लेट्स चेक कि पहले हमारा नेम आया है नहीं आया है. सो नाउ इट इज शोइंग नेम एज वेल. ओके, हमारा नेम भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है. तो अभी हमें यहाँ पे नेम के फॉर्मेट में दिखाना है, हमें ईमेल दिखाना है तो हमें ईमेल के फॉर्मेट में दिखाना है. पर्टिकुलरली हमें हर एक चीज़ अपनी फॉर्मेट में दिखाना है. तो जैसे हम ये अभी यहाँ पे ऐसे ले रहे हैं, तो लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग्स. लेट्स मेक इट लाइटनिंग फॉर्मेटेड टेक्स्ट. इन द टेक्स्ट लेट्स मेक इट वैल्यू के अंदर हमें आईडी लेना है और ओके फाइन. Yeah, so let's keep this key inside this, and now error is resolved. Okay, so now what we have to do, yeah, so it is displaying us, it will display us the email ID. So let's write a value. Inside the value we have to display the cons dot email. Okay, so this is our email, and if you want to display something else, email should be in email format, and if we are going to see the phone number, then it will be in the phone number format, and according to that, so it will display as the number of things. So abhi hame okay fine, so let's deploy to
org. सो फॉर्मेटिंग आपको HTML वाली फॉर्मेटिंग आपको करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट. सो एट द functionality level I am explaining the things. Okay, this is not saved, showing some errors. Let's see what is the error decision. Let's remove all this paragraph first. Okay, it is not deployed. So error is showing the cart layout by layout. Layout cart is there. We are closing this one. We are closing. I think this is our extra text. Mistakenly we written this one, I guess. It should be deployed now. Or parallelly, if you want to deploy the phone number, according to that you can deploy anything. अभी completely हमें email format में ये हमें दिख रहा है. ओके, सो ईमेल फॉर्मेट हमें ये कम्प्लीटली दिख रहा है. तो अभी हमें इसको क्रिएट करना है. तो इफ़ यू वांट टू क्रिएट इनसाइड द पैराग्राफ, सो पैराग्राफ के अंदर आप इसको क्रिएट कर सकते हो. सो देयर इज नो इशू. एंड सिमिलरली आपको फ़ोन नंबर भी आपको पैराग्राफ्स के अंदर दिखाना है. तो सो कैन सी द थिंग्स एंड वी कैन डिप्लॉय इट टू वर्क. Okay, so let's see the mobile number now. और मोबाइल नंबर आपका फ़ोन फॉर्मेट में ही होगा. आपने हमने यहाँ पे ईमेल फॉर्मेट लिखा है, तो यहाँ पे हमारा फ़ोन फॉर्मेट ही होगा. और फ़ोन जो आपका होगा, आपका फ़ोन यहाँ पे फ़ोन फॉर्मेट होगा. जो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट है तो आपका टेक्स्ट रहेगा, फ़ोन रहेगा तो फ़ोन रहेगा. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चेंज द थिंग्स. ठीक है, तो हमारे ये जो आपका मोबाइल नंबर है ये भी आपको फ़ोन ईमेल फॉर्मेट में दिखा रहा है. ईमेल आपका ईमेल फॉर्मेट में दिखा रहा है. तो फॉर्मेटिंग हमें इसको मोबाइल वाला मोबाइल का करना है, ईमेल का ईमेल का करना है. तो अकॉर्डिंग टू दैट सो वी कैन चेंज इट. ओके, तो पैराग्राफ में हमें ये हमने डिस्प्ले करवा दिया है. तो हमारा जो भी हॉरिजॉन्टली दिख रहा था तो अब ये अलाइन हो गया. और अलाइनमेंट होने के बाद सो इट विल नॉट डिस्प्ले अस इन द फॉर्म ऑफ ईमेल. ओके, so let's refresh now. Okay, now it is displaying us in the form of mobile number only. Okay, then thank you guys. Thanks for watching.